ऋषभ पंत को लेकर, इंजरी को लेकर काफी लोग जो है अपडेट मांग रहे हैं कि ऋषभ पंत को क्या हो। तो ऋषभ पंत को आज शायद जब वो नेट्स में थे थ्रो डाउन करते हुए, आपको याद होगा कि वो लास्ट गेम तक रुके हुए थे आपकी डोमेस्टिक की विजय हजारे के लिए। उसके बाद जब उनको आज थ्रो डाउन के वक्त पर एक चोट लगी तो वो जा रहे थे, जब वापस थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट में नजर आ रहे थे। बट ऐसी कोई दिक्कत उनको, इंजरी वाली दिक्कत नहीं है कि इंजरी के चलते वो एक्शन से बाहर हो जाएंगे, कुछ चीज वैसी है। वो फिट एंड फाइन है, ऐसी कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, क्योंकि ऋषभ पंत को लेकर यार पूरा माहौल बन गया था। आपको तो याद ही ना दीपक, इस बिल्डअप में सबसे बड़ी खबर ही ये थी। खबर ही और कहां गई भाई वो खबर, और वो लोग जिन्होंने ऋषभ पंत को बोल दिया था कोई चांस ही नहीं है। ठोक कर लिखने वाले लोग ढूंढते हैं ना हम तो, कि भाई वो पता है ऐसा करते हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसला दे दिया कि ये तो जी मतलब अब रहेंगे ही रहेंगे खिलाड़ी टीम में और ये तो जाएंगे ही जाएंगे। कमाल है यार, मतलब ऐसा तो मत करो किसी खिलाड़ी। भाई शुभमन गिल, आई थिंक मैंने सुना कि शुभमन गिल थे वो इंसान जिन्होंने स्टैंड लिया ऋषभ पंत के लिए कि और सही किया ना के साथ नहीं तो वो और भी यार गलत आप कर रहे थे। देखो दूसरी पहली मैं बात बताता हूं आपको, ये चीज जो सेम हुई ना, मैं बताता हूं आपको क्या हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का जब दौरा था बीजीडी, तब भी ऋषभ पंत के खिलाफ बोला गया माहौल बनाने के लिए, और वो माहौल बनाया गया यहाँ पर इंडिया में। तब सबके वीडियोस आ गए थे कि ध्रुव जुरेल को खिलाओ, ध्रुव जुरेल 11 में होने चाहिए, ऋषभ पंत को पनिश करो, उनकी खराब शॉट के लिए उनको बाहर कर दो, ये वो सब माहौल बनाया। बट ऋषभ पंत को भाई टेस्ट में आप छू ही नहीं सकते थे। आखिरी पारी में उन्होंने जवाब दे दिया था। हाँ, अब आपको यहाँ पर आपने वो चीज करी है कि जो आप वनडे में भी उनके खिलाफ, क्योंकि वो बेंच पर बैठ रहे हैं तो बेंच से गायब भी कर दो यार। नो डाउट ध्रुव जुरेल का बड़ा अच्छा भी आ रहा है परफॉर्मेंसेस। विजय हजारे में देखो कुछ 90-90 की एवरेज है, लगातार यूपी के लिए बढ़िया कर रहे हैं, यूपी नॉकआउट्स में है, और ज्यादा उनकी परफॉर्मेंस आए। और बढ़िया है कि ध्रुव जुरेल वहां खेल रहे होंगे rather than यहाँ पर 15 में रहते सिर्फ वो। तो वो हो गया आपके संजू सैमसन को लेकर एक चर्चा थी, संजू सैमसन को तो आपने पहले ही निकाल दिया था। तो ऋषभ पंत अब जो उनके पास जो इंजरी को रिलेटेड अपडेट है, बता दें मैं कि रूटीन जो थोड़ा बहुत यार बॉल लगता है उस तरीके की थी, और कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको खेलते हुए, मतलब खेलते हुए इन टर्म्स ऑफ की कंटेंशन में है, क्योंकि खेलते हुए 11 में तो नहीं नजर आएंगे। और इसी से जुड़ी हुई जो चीज है 11, आपको क्या लग रही है कि इंडिया की बेस्ट 11 या किस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे कमबैक्स हो रहे हैं भाई। सिराज, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, ये तीनों कमबैक पर है ना एक तरीके से। शुभमन श्रेयस इंजरीज के चलते बाहर थे, और इंडियन कैप्टन वाइस कैप्टन है, कोई हल्के नाम नहीं है आपके। कैप्टन और वाइस कैप्टन वापस आ रहे हैं, और फिर सिराज, डीएसपी सिराज, जो कि उनके पास एक मौका रहेगा कि एज अ बॉलिंग ग्रुप में जाए भाई, अपने आप को बोलो कि भाई बुमराह और मैं वनडे में तो अभी हैं, ऐसा नहीं है। और वनडे क्रिकेट में देखो कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो फिर आपकी कॉम्बिनेशन तो बेस्ट कॉम्बिनेशन यही बनेगी, क्योंकि प्रसिद्ध का उस तरह से नहीं आया है। तो आप सिराज के पास जा सकते हो, और बैटिंग लाइनअप तो आपको आंख बंद करके बनानी होगी तो बना दोगे कि भाई शुभमन गिल वापस आ गए, रोहित शर्मा उनके साथ ओपनर हो जाएंगे, आपके विराट कोहली नंबर 3, श्रेयस अय्यर आपके 4 हो गए, केएल राहुल 5 हो गए। केएल राहुल को ऊपर नीचे आप करते रहते हो। और अब अक्षर नहीं है यहाँ पर, तो फिर क्या होगा? क्योंकि एक आपको यहाँ पर जो डिसीजन, आपको याद होगा बीती सीरीज में पहले वॉशी खेल रहे थे, फिर तिलक को खिलाया था आपने। हाँ, तो यहाँ पर खेल जाएंगे, तिलक है क्या आप मतलब किसको कहो, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशी, क्या करोगे? या वॉशी को खिलाएंगे, वॉशी को खिलाएंगे। यार मैं वही सोच रहा था कि 6 नंबर पे, मतलब आप उस मैच में देख रहे थे जो अभी पीछे सीरीज हुई थी कि वॉशी बीच में परेशान कर देते थे, और वॉशी मिडिल ऑर्डर में सही नहीं मेरे हिसाब से। या तो नीतीश, मैं कह रहा हूं वॉशी के कुछ रन तो है, नीतीश रेड्डी ने तो कुछ भी नहीं किया है भाई। देखो मेरा तो किस बेसिस पे डाल दोगे? मेरा नहीं ना, और कायदे से एक उनको राहुल को ऊपर भेज देते हैं। बट आपकी वो यही करेंगे कि प्रॉब्लम ये हो रही है ना, विजय हजारे के मैचेस भी उन्होंने खेलते हुए ऐसे ही फंसाए थे। अक्षर पटेल तो चलो ठीक है, वो कर भी रहे थे और वो खेल रहे थे, तो बैटिंग बॉलिंग दोनों मिलती है। अब प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल, आपके विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, और हम एक बैटर जो काउंट कर रहे हैं अभी, केएल राहुल, ये आपके 5 हो जा रहे हैं। तो 5 के बाद छठा आप बैटर डाल नहीं सकते हो, फिर आप इन नहीं हो जाएंगे। तो जडेजा इन तो 11 में तो रहेंगे, तो जडेजा तो फिर हो ही गए। हाँ, तो बट आपको ये ना बॉलिंग एक फिर कम हो जाएगी, आपकी बॉलिंग ऑप्शन, अगर पंत डाल दो, हाँ, तो बॉलिंग ऑप्शन छठे पे पंत डाल दो तो 5 ही बॉलर रहेंगे। हाँ, तो आपके 5 ही होगी। अब आपको दिखाना कि नीतीश कुमार रेड्डी या फिर आपके वॉशिंगटन सुंदर, किसको आप खिलाओ? कोई एक आएगा इनमें से। आपके 6 या 7 में से नंबर 1 जडेजा का मिल गया है, लेफ्टी प्रेम भी तो जगेगा भाई। तो यार अब मतलब जो भी आपको, फिर एक बात बताओ, 2 स्पिनर आपके, आप यही करोगे में भी कोई केएल को नीचे करके उनको 5 नंबर डाल दोगे यार आपके वॉशी को। स्पिनर कितने हो जाएंगे? इतना ऊपर आपके करने की जरूरत नहीं। स्पिनर हो जाएंगे 3 ये स्पिनर और फिर पेसर लेकर। यार इससे अच्छा नहीं है कि आप नीतीश को डाल दो, ज्यादा बेहतर है। एक पेसर ऑलराउंडर, उसको भी टाइम मिल जाएगा। देखो अगर आपको एक बैटर जो बॉल डाल देता है वो खिलाना, तो नीतीश कुमार रेड्डी को ट्राई करो। और मैं बैटर अभी डोमेस्टिक में भी खिलाया उन्होंने, है ना? तो आपके 5 फिर 6 नीतीश हो जाते हैं अगर शायद जडेजा। और अगर आप गोइंग फॉरवर्ड देख रहे हो भाई कि हार्दिक के लिए वनडे क्रिकेट में क्या अरेंजमेंट बन सकता है वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में, तो नीतीश कुमार रेड्डी को देख लो। 6 नीतीश कुमार रेड्डी कर दो, 7 नंबर जडेजा हो गया आपके पास, फिर 8 नंबर आपके हर्षित राणा हो गए यहाँ पर।
9 नंबर कुलदीप हो जाएंगे, फिर आपके सिराज हो जाएंगे, सिराज और बुमराह। 10 नंबर नहीं, यहाँ पर बुमराह अच्छा, नहीं है ना यार। हाँ, बुमराह यहाँ पर आपके आ जाएंगे अर्शदीप पाजी। प्रसिद्ध को आपको थोड़ा सा मतलब इसमें बाहर करना पड़ेगा, या टीम अब ये मैनेजमेंट कॉम्बिनेशन डिसाइड करेगा ना, हाँ, हो कि सकता मतलब- है वो प्रसिद्ध खिला दें पहले। हमारा प्रसिद्ध या अर्शदीप में से कोई, क्योंकि हर्षित राणा आप बैटिंग के बेसिस पे अर्शदीप को बोलोगे। खिलाओ यार, अर्शदीप को भी तो हाँ, आपने अर्शदीप वो को करना खिलाओ और अर्शदीप तो अर्शदीप खेलेंगे ही यार, अर्शदीप के साथ मत करना गलती। प्रसिद्ध को अभी मतलब वेट यार वो बंदा करवा कम से दो। कम आपका डेथ ओवर स्पेशलिस्ट था, और जो भी है न्यूजीलैंड की टीम हल्की लग रही है, पर न्यूजीलैंड की टीम की एक चीज होती है कि एटलीस्ट उनके नए खिलाड़ी फाइट करते हैं। देखो इनके भाई वो फाइट जो करके 4 जाते हैं। नाम बाहर, जिनमें से बिल्कुल जो बाहर पक्के पक्के, यशस्वी एक बाहर बैठेंगे, ऋषभ पंत एक बाहर बैठेंगे, ठीक है, दो ही दो आपके ये हो गए। अब जो आपको एक नाम बाहर करना है वो बॉलिंग ग्रुप से करना है, जो हम बात करें कि अर्शदीप प्रसिद्ध की डिस्कशन हमने करी है, प्रसिद्ध हो गए ठीक है, प्रसिद्ध हमारी नजर में होगी, और एक आपको ऑलराउंडर, ये नीतीश टीम पता रेड्डी नहीं क्या का करेगी। वॉशिंग में से नीतीश को खिला लो यार, अगर आपको चीजें देखनी अब है। देखो यहाँ पर वो लॉजिक समझ में आ रहा है ना, लोग एक ये भी देते थे फॉर्मूला की जी ऋषभ पंत तो बाहर ही बैठते हैं 15 से, मतलब 11 से, तो ऋषभ पंत को बाहर कर दो। भाई कोई ना कोई खिलाड़ी बाहर बैठेगा ही। आज ऋषभ पंत खेल सकते हैं ना एज अ बैटर, भाई आज उनको खिला सकते हो, पर नहीं बैठ रहे कॉम्बिनेशन में। अब एक बात बताओ, प्रसिद्ध कृष्णा बाहर बैठेंगे तो क्या प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर से बाहर कर दिया जाए? कल को टीम सेलेक्ट होगी तो भाई वो 15 का प्लेयर है, उसके ऊपर ट्रस्ट दिखाओ। और बुमराह आ जाएंगे तो एक अलग बात है कि भाई आपका एक मेन मतलब, बट आपको इस सीरीज में अक्षर पटेल को आराम फिर से दे देना थोड़ा समझ में आया था, क्योंकि वो पिछली फिर विजय हजारे डोमेस्टिक तो खेल रहे थे, अक्षर पटेल ने डोमेस्टिक की गेम्स भी खेली, तो वो यहाँ पर मतलब आप रख सकते मुझे थे समझ ना। में नहीं आया, विजय हजारे रहने यार देते, यहाँ खेल देखो लेते। एक फैक्ट ये भी है कि वनडे की टीम आप ना मतलब रोहित विराट खेल रहे हैं, तो मेरे को ये भी लगा है कि जानबूझकर जो चीजें चल रही है ना बहुत अलग अलग, बुमराह नहीं खेलते हैं अब, फिर आप कहीं से सिराज को पहले गायब करते हो, फिर अक्षर को गायब करते हो, तो ऐसा भी मत करो ना यार कि चीजें ऐसा लगे कि वनडे आप ऐसे टाइम पास के लिए खेल रहे हो, दिखाई रहे हैं कि हल्का मतलब है। एक चैलेंज देना कि चाहते हो आप। मुश्किल बना दिया आपके लिए। तो ये आपको यहाँ पर अक्षर पटेल रहते तो वो प्रॉब्लम ही नहीं फेस करते हैं। अक्षर पटेल को आप सीधे बोल देते यार कि हाँ 6 नंबर पर अक्षर पटेल और होगी, 7 पर अपना 7 नंबर सात पर पे। आप अभी के लिए आप बोलोगे, फिर और जडेजा नहीं होते ना का भी आपके। फ्यूचर आप देखो भाई, जडेजा का भी ये है कि जडेजा ने जो सीरीज खेली है लास्ट बड़ी एवरेज गई है, हाँ। तो जडेजा को भी इस बार आकर एज अ ऑलराउंडर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अब क्या है कि मतलब 5-6 महीने पैक भाई, T20 वर्ल्ड कप में आप हो ही नहीं, पूरा IPL डिपेंड करेगा जडेजा का क्या है, तो इस हिसाब से। और बाद में अक्षर पटेल तो आएंगे ही, और 6 नंबर के लिए भी तो भाई आपके पास आज ये नीतीश और हम सुंदर बात करें है तो कायदे से आपके पास हार्दिक पांड्या ही, हार्दिक पांड्या तो आपकी टीम का ऑप्शन है ही ना, तो कोई तो अक्षर और इनमें से एक ही खेल पाएगा। और मेरा ये है कि नीतीश का भी अगर इंजरी का कंसर्न ना रहे और वो IPL अच्छा जाए तो उनको बनाओ, बिकॉज हम जो बात भी कर रहे थे उस टाइम पर कॉम्बिनेशन वाइज साउथ अफ्रीका की वर्ल्ड कप में उस सिचुएशन में भाई नीतीश आपके लिए काम हो सकते हैं, और एक धीरे धीरे बैकअप में भाई हार्दिक पांड्या का भी एक हल्का ऑप्शन रहेगा। पता नहीं नीतीश का जो राइज हुआ था ना, जिस तरह से आए थे वो, उसके बाद से मतलब टेस्ट क्रिकेट में वो 100 मारा उन्होंने, उससे पहले उनकी 30, 40, 50 भी थे, तो उसके बाद से फिर उनकी यार परफॉर्मेंस देखो कहीं पे भी नहीं ये आई है, इनके मुझे इस लिए तरह से चाहे लग आज रही है। नीतीश कुमार रेड्डी हैं चाहे ये जडेजा हैं, इन दोनों के लिए बड़ी क्रिटिकल सीरीज होने वाली है, क्योंकि देखो इसके बाद क्या है ना, जब IPL के बाद आप आओगे तब आप ऐसे रेस्ट नहीं करोगे किसी को भी, तब अक्षर पटेल खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं, क्योंकि तब आपका फोकस क्या रहेगा, वनडे का वर्ल्ड कप, तब आपको इधर उधर की चीजें नहीं देख रहे होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि एक तो इंडिया की सीरीज बढ़िया जाए, और जो भी है मेरा ये मानना है कि इंडिया के लिए फायदा तब होगा जब नीतीश कुमार रेड्डी खेलें और अच्छा खेलें, अच्छा परफॉर्म कर दें। आपके पास देखो यहाँ पर कोई विकल्प नहीं है, कल को हार्दिक को कुछ ऊपर नीचे होता है तो क्या करोगे, जडेजा अक्षर खेलेंगे एक साथ, नहीं खेल सकते। और साउथ अफ्रीका में मैचेस होने भाई, वहां पर वो भी देखना, और पेस को बट मारेगा वनडे कौन? क्रिकेट में नीतीश रेड्डी को मतलब ना तो आप गेंदबाजी से भरोसा कर तो सकते कराते ही नहीं ना। और देखो बल्लेबाजी आप ऑस्ट्रेलिया में भी उनको रखा, आपको याद आएगा पहले जो छोटा मैच हुआ था, मैं कह नीतीश रहा हूं, रेड्डी ने एक आधी टेस्ट हिट मैचेस में मारी, उन्होंने कितनी गेंदबाजी कर बट दी थी। वही तो चीज है ना कि जब खिला रहे हो तो पूरा खिलाओ, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर पूरा चीज ये भी है कि एक तो खिलाओ, इंजरी कंसर्न है वो तो भाई वक्त की बात है, इंजरी की गारंटी है, अदरवाइज अगर कोई नहीं है तो भाई ऐसे खिलाड़ी तैयार करो, औकिब नबी टाइप का प्लेयर देखो जो एटलीस्ट नंबर 8 पर बैटिंग भी कर सके। अब 8 और पे तो पेस हर्षित बॉलिंग राणा भी है ना डाले। अभी आपके मतलब पास। हर्षित राणा है ही, और ऐसे ऑप्शंस ट्राई करो, जैसे ऑप्शन हमने देखो, वो शार्दुल ठाकुर देखा था हमने। वो स्लॉट आपका ऊपर का है जहां पर आपके पास आज चॉइसेस नहीं है। वॉशिंगटन ने भी अपने आप को नहीं साबित किया उतना, ना नीतीश कुमार रेड्डी ने, इनमें से ही कोई करेगा। और जिसको कर रहे हो, अब जैसे वॉशिंगटन खेले पिछले सीरीज में मैचेस, तो बैटिंग करवाई आपने, बॉलिंग नहीं करवाई। नीतीश कुमार रेड्डी को भी आधा अधूरा कराते हो, तो वॉशिंगटन बॉल और डालते नीतीश थे। अगर फिट है तो भाई उनको पूरा खिलाओ। और यही आप बताइए भाई कि आपकी बेस्ट 11 आपकी नजर में क्या है, किस तरीके से आप देखते हैं?